कैसे वो कौन सी बातें हैं जिन्हें वो अपने जीवन में करके परमेश्वर की निकटता में जा सकता है। और जब जब आप परमेश्वर की निकटता में जाओगे तब तब आप चीजों पर ओवरकम होते हो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मैं सब कुछ बाइबल से ही बात करूंगा, राइट? कैसे मैं प्रभावशाली हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन से भी अपने कामों को प्रकट करे। एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण व्यक्ति बन सकता है यदि वो कमिटेड हो जाए। हालेलुया। आइए हम इस बात पर ध्यान दें। इफेक्टिव होने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मैं क्या करूं कि मैं प्रभावशाली बन जाऊं? प्रार्थना करने बैठता हूं तो नींद आती है, प्रार्थना करता हूं तो उसका उत्तर मेरे पास नहीं आता। सालों से एक ही प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन फिर भी उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। चर्च भी आता हूं, अपनी भेंट भी परमेश्वर को दे रहा हूं, सहभागिता भी करता हूं, तो भी फिर भी मैं डेवलप नहीं हो पा रहा। एक संडे बहुत अच्छे रहता है, दूसरे संडे आने का मन ही नहीं करता। ये सब क्यों है और इसे कैसे मैं अपने जीवन से हटाऊं? लोगों का विरोध में सह रहा हूं, लोगों की कड़वाहट को मैं सह रहा हूं, ऐसे व्यवहार को मैं सह रहा हूं जो मुझे सहना नहीं चाहिए। मैं क्यों सताया जा रहा हूं? इन सब बातों के प्रश्नों के जवाब आज हम बाइबल से आपको देना चाहते हैं, राइट? सबसे पहली बात, एक वचन मेरे साथ निकाले, इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 18 पद। कितने लोग अपने जीवन में चुनौती महसूस कर रहे? चुनौतियां जिनके जीवन में, घर में, परिवार में चुनौतियां, आप अपने हाथ खड़े करो। चुनौतियां हैं, राइट? पहाड़ है, चुनौतियां हैं, कैसे रिमूव करूं, कैसे हटाऊं, कैसे उस पर ओवरकम हो जाऊं, राइट? क्या कहा, पढ़िए उसको, क्या लिखा है? हर समय वहीं रुक जाओ। किस समय? ऐसा है क्या? कम ऑन चर्च, ऐसा है क्या? इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, यदि आप मसीह के अगुवे हो या मसीह की ओर से बुलाए गए या आप फॉलोअर हो, हर समय और हर प्रकार से, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में, यदि आप कह रहे कि परमेश्वर इसे बदल दे, इसे बदल दे, इसे बदल दे, इसे बदल दे, तो मैं आपको कह रहा हूं कुछ बदलने वाला नहीं। क्या पास्टर जी आप बिल्कुल वचन के खिलाफ बोल रहे हो? नो, मैं आपके वचन के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं बैकअप करूंगा जो कुछ मैं कह रहा हूं आपसे, मैं उसे बैकअप करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने जो कुछ आपके लिए करना था वो 2025 साल पहले कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट? यीशु मसीह ने जो कुछ भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समुदाय के लिए, आपके संपूर्ण घराने के लिए, इवन पूरे संसार के लिए जो कुछ करना था वो 2025 साल पहले कर दिया। यस, कर दिया कि नहीं? वो कर दिया और अब वो कुछ भी करने वाला नहीं है। मैं उसके बेस पर आपको बोल रहा हूं। यस, क्या आपने इफिसियों की किताब पहले अध्याय को पढ़ा है जहां पर लिखा है पिता ने सब कुछ जो पृथ्वी का था, जो स्वर्ग का था, सब कुछ किसमें इकट्ठा किया? पुत्र में। किसमें इकट्ठा कर दिया? कम ऑन चर्च, लिसन वेरी केयरफुली। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन पर। जो कुछ स्वर्ग का था, जो कुछ पृथ्वी का था, वो परमेश्वर ने सब कुछ मसीह में एकत्र कर दिया। किसमें एकत्र किया? सब कुछ पिता ने सब कुछ अपने पुत्र के अधीन कर दिया। अब सवाल यह है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास वो सब कुछ है जो पिता ने उसके अधीन किया। क्या आपके पास पुत्र है? क्या आपके पास पुत्र हैं?
जो कुछ पिता ने पुत्र में एकत्र किया था, वो सब कुछ पुत्र ने कलीसिया को उठाकर दे दिया। अब कलीसिया की जिम्मेदारी है कि उसकी एक्सरसाइज करे, हालेलुया, उसका इस्तेमाल करे, प्रेज द लॉर्ड। जो ऑब्स्टेकल आपके मार्ग में है, उन्हें हटाने की सामर्थ ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद है, हालेलुया। एक बार इस उदाहरण को मैं देकर आपको कंफर्म करना चाहता हूं। एक बार परमेश्वर के बड़े सेवक, बड़ा मैं नाम बोल रहा हूं, ही इज नॉट नो मोर, ही इज नो मोर, केनिथ हैगिन साम जो सीनियर थे, वो प्रभु के साथ बातचीत कर रहे थे। प्रभु सामने थे और ये आमने सामने बातचीत कर रहे थे। और जब इनकी बातचीत हो रही थी तो केनिथ साहब बहुत प्रफुल्लित थे, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे से बातचीत कर रहे हैं। मैंने उनकी एक किताब के अंदर ये पढ़ा है, राइट। जब वो बात कर रहे थे, अचानक से दोनों के बीच में मंकी के समान, बंदर के समान एक आत्मा जो है उछलने लगा। तो जितना वो आत्मा उछलती थी, उतना ही दोनों के बीच में एक पर्दा बनता जाता था। वो पहले छोटा जंप की, फिर बड़ा जंप की, फिर बड़ा जंप की, फिर बड़ा जंप की, और जब उसने पूरी तरह से जंप कर लिया, तब केनिथ हैगिन साहब प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे थे। तो प्रभु से इन्होंने सवाल किया कि प्रभु, आप इसे डांटते क्यों नहीं हो? आप इसे डांटते क्यों नहीं हो कि आपके मेरे बीच में ये आ गया है? यीशु ने कहा, मैं इसे नहीं डांट सकता, मैं इसे नहीं डांट सकता। प्रभु, ये वचन के खिलाफ है, मुझे बैकअप करें। बोले, हां, तुझे मैं वचन से बताऊं। लिखा है, पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, आपको दिया गया है। तो बोले, तूने इफिसियों में क्यों नहीं जाकर पढ़ा कि जो कुछ मुझे दिया गया वो मैंने तुझको दे दिया? हालेलुया। ऑफ कोर्स पिता ने सब कुछ मेरे अधीन कर दिया और मैंने उठाकर कलीसिया को दे दिया। अब तेरी जिम्मेदारी है, तू इसे कर सकता है। उन्होंने जैसे कहा, यीशु के नाम से ये दुष्टात्मा हट जा, फट से वो पर्दा गिर गया और वो यीशु को देख पाए। हालेलुया। हर समय हर प्रकार से, किसमें? अब आप चेक करो, आप कितना आत्मा में प्रार्थना कर पा रहे हो। कई लोग आपको रोकेंगे कि आप आत्मा में प्रार्थना ना करो, उनको उनका बिजनेस करने दीजिए, आप आगे बढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा हर समय और हर प्रकार से, किसमें जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो शब्दों की प्रार्थना है, वो आत्मा के अनुसार है कि नहीं, ये आपको चेक करने की आवश्यकता है। क्लियर है? राइट। कब प्रार्थना करना है? आपको नीड आज हुई है, आपको आज जरूरत है, तो अभी आपको जरूरत है। अभी प्रभु, मैं इन्हें बेयर नहीं कर सकता, मैं पोजीशन लेता हूं घर पर, मैं पोजीशन लेता हूं जमीन पर, मैं अधिकार लेता हूं शहर पर, मैं अधिकार लेता हूं मेरे एरिया पर। मेरे एरिया में कोई भी इमोरल वर्क नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरे नगर का प्रभु है। जब आपने नगर यीशु को दे दिया, फिर इत्मीनान के साथ सो जाइए, किसी को भी क्यों ना आने दीजिए, आपने यीशु के अधीन नगर को कर दिया है। लेकिन अगर आप सोचने लगे, अरे, और भूल जाएं कि मैंने प्रभु के अधीन तो कर दिया, पर कहीं ऐसा ना हो चोर आ जाएं। अगर आपने प्रभु के अधीन किया है तो ये निश्चित है चोर नहीं आएगा, क्योंकि जहां कहीं प्रभु की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है। यस, क्लियर है? कब प्रार्थना करना है? कब करना है? जब चर्च आ रहे हो तभी नहीं, कब करना है? अभी रात को जब सोते समय आप बिस्तर पे जाते हो तो इतने थक जाते हो और
इतनी सी प्रार्थना करते हो आप अमाउंट में, हेलो, यस और नॉट, इतनी सी करते हो और वो उसमें भी 2 बार झपकी आ जाती है। सही है गलत है? मैं आज आपके पहलू पर बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर। इतनी सी प्रार्थना करते हो उसमें भी 2 बार आप अच्छी झपकी ले लेते हो और फिर बोलते हैं नींद आ रही, मैं क्या करूं। यस, ये मेरी कंडीशन है। क्यों है ये ऐसा, समझ लीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। मैं बाइबल से प्रूव करता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। क्या आप कह सकते हो इस आधार पर कि यीशु मसीह के साथ आपके रिलेशन मजबूत हैं? क्या आप कह सकते हो वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो? आइए मैं आपको, मेरे साथ प्रकाशित वाक्य में चले जाइए, 2 अध्याय निकालिए, पहले पद से लेकर के 4 पद तक आपको पढ़ना है। बस पहले पद से लेकर 4 पद तक यहां से पढ़िए। हम यहां से हाईलाइट कर रहे हैं, सब लोग पढ़िए। यहां से आप पढ़िए, एक व्यक्ति पढ़ सकता है। इफिसुस की कलीसिया के दूत आप यहां को सुनिए, यह सुनिए, सुनिए, प्लीज आप सुनिए, बाइबल में मत देखिए, नहीं तो हमारा टाइम जाएगा। मैंने बोला 20 मिनट, बस 20 मिनट में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जल्दी से पढ़ दीजिए उसको। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और हाँ, सोने की 7 डिब्बों के बीच में फिरता है, हाँ, वह यह कहता है हाँ, कि मैं तेरे काम और हाँ, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, हाँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, हाँ, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ, तू धीरज धरता है हाँ, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कम ऑन, बस। उसने कहा तू जो कर रहा है वो अच्छा है, राइट? हेलो, उसने कहा तू बुरे लोगों से बचा रहता है, तू बुराई देखने वालों के साथ नहीं रहता, सब अच्छा है, पर फिर भी मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है। कौन बोल रहा है ये? आत्मा बोल रहा है। आत्मा ने कहा इफिसुस की कलीसिया को लिख। तो ये वर्ड किसके हैं? क्या बोला उसने? मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। राइट? इज इट क्लियर? पहला सा प्रेम जो है छोड़ दिया है। घर की रखवाली खुद मत करो, यीशु को दे दिया है तो वो रखवाली कर लेगा, क्योंकि आप एग्जर्ट हो जाओगे। यस और नॉट? फिर समुद्र को क्यों ना आने दो, वो आपको पार कर देगा। फिर तूफान को क्यों ना आने दो, वो अपने रुख को बदलेगा। पर जिस कश्ती में आप सवार हो वो कश्ती डूबेगी नहीं और वो जाकर पार पहुंचेगी। हालेलुया। उसके बाद वो कहता है स्मरण कर। अगला पद देखिए क्या लिखा है। इसलिए स्मरण कर कि हाँ। तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यस, क्या बोलती है बाइबल? स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और सबसे पहली बात है तुझे सोचना होगा, चेक करना होगा कि तू क्यों मारा मारा फिर रहा है। तुझे यह भी चेक करना होगा कहां से तेरा प्रेम कम हो गया, और तुझे फिर क्या करना होगा, तुझे मन फिराना होगा। और उसने कहा फिर पहले के समान काम कर। राइट? क्लियर है? क्लियर है सबको? ये वो बात है जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आई। यस, पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। पहले बहुत उत्साहित थे, रात को भी उठते थे तो घुटनों पर आ जाते थे। इवन आपकी नहीं, मेरी भी बात है। बट मुझे अपने जीवन को कैसे मेंटेन करना, ये जिम्मेदारी मेरी है।
यस, कम ऑन। आप शायद सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं तो सुन लीजिए। अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। किस समय प्रार्थना करना है और हर प्रकार से। किसमें? आत्मा में। क्यों करना है आत्मा में प्रार्थना, इसका उत्तर मैं देता हूं। राइट, आ जाइए रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 26 और 27 पद पर आज हम केंद्रित हो जाएंगे। रोमन्स 8। और अगर यहां पर आपके पास CEV वर्जन हो तो थोड़ा निकाल लीजिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया, आमेन, कम ऑन। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बोलता है इसी रीति से आत्मा भी हमारी, किसमें? कम ऑन, रीड करो उसे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, कम ऑन, आत्मा हमारी दुर्बलता में कौन सहायता करता है? अब मेरा सवाल है, अगर आप विश्वास में दुर्बल हो गए हैं या अपने मसीह के साथ चलने में कमजोर हो गए हैं, तो आपकी सहायता कौन करेगा? आप मेरे साथ हैं क्या? हेलो, पढ़िए उसे। हालेलुया। अब हमारे पास एक दुर्बलता है, राइट? हमारे पास दुर्बलता है, राइट? हम सबके पास एक दुर्बलता है। क्या दुर्बलता है? कि हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे और किस तरीके से करनी चाहिए। इज इट क्लियर? राइट? हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना कैसे करें और क्या करें। आर यू विद मी? थोड़ा इस तरफ अटेंशन रखिए तो आप समझ पाएंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं। मैं YouTube पर जाऊंगा, अगर मुझे नहीं पता लग रहा है, क्योंकि मैं वचन में तो जाता नहीं हूं, मैं YouTube पर जाता हूं और ऐसे सेवक को सर्च करता हूं जो कोट घुमाकर लोगों को गिरा रहा हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं सर्च करूंगा तो ऐसे सेवक को सोच, मैं ये सोचूंगा कि ये जो कोट घुमाकर लोगों को गिरा रहा है ये बहुत पावरफुल है। मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, पर मैं अंडरस्टैंडिंग में आऊंगा। अगर कोट घुमाने से लोग गिरते हैं, फिर सड़क पर चलने वालों पर घुमाकर गिरा के बताओ। कार चलाने वालों के ऊपर घुमाकर आप गिरा कर बताओ, क्योंकि आत्मा जो है विश्वासियों के बीच में भी परमेश्वर की महिमा करेगा। अगर कोट घुमाने से लोग गिर जाते हैं, उठने के बाद फिर वो क्यों पाप की दुनिया में जाते हैं? अब कोर्स कोट घुमाइए, पर ये वचन घुमा दिया अगर आपने तो कोट घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जड़ों को उखाड़ देगा। इसमें इतनी पावर है, ये
ग्रेवयार्ड को भी ओपन कर देता है, ये कब्रिस्तान को भी खोलता है, कब्र में पड़े वो को भी बाहर निकालता है। इस वर्ड में इतनी पावर है, ये वर्ड इतना पावरफुल है कि सूखी हड्डियों को भी खड़ा कर देता है। मैं उस कोट में बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूं उस वर्ड में। जब ये छलन करता है, सूखी हड्डियों को स्ट्रेट कर देता है। अगर आप लोगों को गिराने, मेरा आग्रह है आपसे, लोगों को गिराना बंद करो, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करो। अब आपके पास यदि जेन्युइन पावर है, परमेश्वर के पुत्र का गिफ्ट जेन्युइन है, जाओ लोगों को ट्रांसफॉर्म करो। जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, दुनिया को बचाने वाले बन जाएंगे। आप कोट घुमाने के पीछे आगे नो। हालेलुया। उसने क्या कहा? सीवी वर्जन में, इंग्लिश में जब मैंने इसको देखा, इन सर्टेन वेज वी आर वीक। कई तरीकों से, कई कारणों से हम कमजोर हैं, ऐसा लिखा है। कई जगहों पर हम कमजोर हैं। वीक का मतलब क्या है? वीक का मतलब, जब मैंने इसको देखा, वीक को मैंने देखा कि भी वीक के कमजोर का मतलब क्या है। वहां पर लिखा इंफर्मिटी, सिकनेस, इम्परफेक्ट। मतलब वो व्यक्ति योग्य नहीं है, वो बीमार है, इस क्षेत्र में वो वीक है। लेकिन इस वीकनेस के बीच में लिखा है, बट द स्पिरिट इज हियर। लिखा है कि आत्मा यहां पर है जो हेल्प करेगा। वहां पर लिखा है, बट द स्पिरिट इज हियर टू हेल्प अस। आत्मा यहां पर है। जब मैंने यहां के शब्द को डिफाइन करने की, यह जानने की कोशिश की कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आत्मा प्रेजेंट है। हालेलुया। आत्मा प्रेजेंट है। और लिखा है, प्रेजेंट आया वर्ड, और उसके बाद आया नाउ एट दिस मोमेंट। इसी समय वो अवेलेबल है। एट दिस मोमेंट का मतलब है इसी समय। और फिर लिखा, मैंने उसको देखा, फिर उसमें लिखा अवेलेबल टू दिस प्लेस राइट नाउ। अभी आत्मा अवेलेबल है। अभी आत्मा मेरे लिए यहां पर उपलब्ध है, जो मेरी दुर्बलता में सहायता करेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने देखा, फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू नॉट नो, जब हम नहीं जानते व्हाट टू प्रे फॉर, किसके लिए प्रार्थना करें। जब हम नहीं जानते कि किसके लिए प्रार्थना करें, तब मैंने नो वर्ड को जानना चाहा। तब उसमें मैंने उसको पाया, वी हैव नो नॉलेज। उसकी जानकारी हमें नहीं है, हम इसके प्रति अवेयर नहीं हैं, हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम इस बात के प्रति कॉन्शियस नहीं हैं, हम इस बात को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, और इस बात की जानकारी हमें नहीं है, और इस बात के प्रति हम समझ नहीं रखते कि हम कैसे और क्या प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। बट उसने लिखा है, बट स्पिरिट प्रेज। आत्मा प्रार्थना करता है, आत्मा प्रार्थना करता है, आत्मा प्रार्थना करता है, आत्मा प्रार्थना करता है, आत्मा प्रार्थना करता है। किसके लिए? मेरे लिए, मेरी वीकनेस को हटाने के लिए। आत्मा, शायद मुझे लगता है कुछ लोग घर पे हार्ट माइंड सब छोड़ के आ गए। प्लीज ले आइए, उस किचन में मत रखिए, आइए। आत्मा किसके लिए? क्यों? क्योंकि वो मुझको शेप अप करना चाहता है, वो मुझको एम्पावर करना चाहता है, ताकि मैं उस वीकनेस से छूट जाऊं। हालेलुया। आत्मा मेरी सहायता करता है, आत्मा अभी मेरी सहायता करता है। इसलिए लिखा है, आत्मा में हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करते रहो। और पौलुस इस बात को रिवील करता है कि हम जो मसीह के पास आए, हमारे पास एक दुर्बलता है।
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते क्या क्या प्रार्थना करें और कैसे करें। इज इट क्लियर? और जब नहीं जानते तो हमारे पास दुर्बलता हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। स्ट्रगल करते हैं, सबको बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, पर जो आपका हथियार आपके हाथ में दिया वो खोटा हो रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी क्यों नहीं है? यदि आपने अपने दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल किया होता तो वो शार्पन होता था, वो और तेज हो जाता था। उस अधिकार का इस्तेमाल करो जो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे घर में ही बदलाव को लेकर आएगा, वो तुम्हारे अंदर बदलाव को लेकर आएगा, वो आपकी सोसाइटी में बदलाव को लेकर आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मसीह यीशु में पृथ्वी और सारा स्वर्ग का सारा अधिकार जो यीशु को दिया था, यीशु ने उठाकर उस व्यक्ति को दे दिया जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। हालेलुया। अब वो हथियार किसके पास है? कम ऑन चर्च, किसके पास है? उसको चला क्यों नहीं रहे? फिर चलाओगे नहीं तो बदलाव नहीं दिखेगा। जहां थे वहां नहीं रह पाओगे, वहां से भी नीचे पहुंच जाओगे, क्योंकि इतनी सी प्रार्थना किसी को भी बदल नहीं सकती। जब आप यीशु के साथ बैठोगे, आपकी छोटी सी प्रार्थना संसार को बदलने में सक्षम है। हालेलुया। और इस बात को मैं कैसे जान सकता हूं कि आपकी प्रार्थना छोटी है? कैसे मैं देखूं? यदि मैं आपको कोई निवेदन दे दूं कि आप सामने आकर प्रार्थना करें, तो आप लंबी प्रार्थना करते हैं। नहीं, घूर के देख रहे हैं आप मुझे। आप लंबी प्रार्थना कर रहे हैं, यहां आकर के पास्टर को पता ना लग जाए कि मैं बहुत इतनी सी प्रार्थना करता हूं। प्रकाशित वाक्य से लेकर के उत्पत्ति तक, क्योंकि हम पीछे से शुरू करते हैं, हम पीछे से शुरू करते हैं। अब्राहम पे हम बाद में जाते हैं। हम सारी कहानी कह देते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि मेरी प्रार्थना सुनी भी गई है या नहीं। कौन सी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है? यीशु ने गतसमनी के बाग में क्या किया? क्या प्रार्थना की उसने? क्या प्रार्थना, किसी को याद है? क्या प्रार्थना की उसने गतसमनी के बाग? हेलो, क्या प्रार्थना की उसने? यह बात बहुत अच्छी है, क्योंकि आप बाइबल खोलकर पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए बहेलिया जो है आपको आकर का आहेर कर रहा है। क्या लिखा है? यीशु ने चेलों के साथ प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्योंकि प्रार्थना जो है पर्सनल थिंग है, पर्सनल चीज है। यीशु ने उनको छोड़ दिया, उसने उनसे कहा, देखो मैं आगे जाके प्रार्थना कर रहा हूं, तुम यहां जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन ये बिल्कुल प्यूस की तरह थे। प्रार्थना करने के लिए शुरू हो तो कर देगा, शुरू करने के बाद थोड़ी देर के बाद चेयर पर बैठ कर, मैं जस्ट जोकिंगली इस बात को बोल रहा हूं, प्यूस ऐसा नहीं करता। हालेलुया। मैं आपको जगा रहा हूं। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करो तो आप सो नहीं पाओगे। मेरा खुला ओपन चुनौती है, आप करके देख लो। हालेलुया। बट क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है? छोटी सी प्रार्थना जब आपके स्वभाव को नहीं बदल पा रही है, तो वो किसको बदलेगी?
किसको बदलेंगे? आपको लगता है आपके घर के लोगों को बदलेंगे? आपका बदला हुआ जीवन दूसरों को दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको उस पर सोचने की आवश्यकता है। आप किसी को दिखा सकते हैं बहुत अच्छे हैं आप बोलो, लेकिन ये सोशल स्टेटस है, ये स्पिरिचुअल स्टेटस नहीं है। हालेलुया। यीशु के पीछे भीड़ चलती थी, यीशु भीड़ के पीछे नहीं चलता। ये फर्क है एक लीडर में, ये फर्क है एक लीडर में। यीशु कभी भी भीड़ के पीछे नहीं चला, पर भीड़ उसके पीछे चली क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता था। और यही बात थी कि वो रात भर पिता के साथ रहता, दिन में लोगों के बीच में आता था, लोग इंस्टेंटली हील्ड हो जाते थे। हमारी रात जो है वो आधी सपने में जाती है, आधी मोबाइल पे जाती है, आधी मीडिया पर जाती है। बचा कुछ रह जाता है वो 10 मिनट का समय, आओ मैं प्रार्थना कर लूं कि मेरा दिन शुभ होगा। हालेलुया। पास्टर जी आप हमारी पोल पट्टी खोलते, नो, मैं बता रहा हूं ब्लॉकेज कहां है। चाहे आप हो या मैं हूं, ये सबके साथ घटना हो सकती है, राइट? लेकिन आप किसको प्राथमिकता देते हो डिपेंड करता है। अभी मैं अपने जीवन को कैसे प्रभावशाली बनाऊं। पहली बात जो है वो है परमेश्वर का वचन। यदि आपको अपने जीवन को प्रभावशाली बनाना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को अपने ढालें। हालेलुया। जब आप अनावश्यक शब्द बोलते हैं तब आप शत्रु को अपने विरुद्ध सशक्त करते हैं कि वो आपका विरोध करे, आपके घर का विरोध करे, आपके फाइनेंस का विरोध करे। क्योंकि आपके मुख से निकले हुए शब्द या तो परमेश्वर को महिमा देंगे या फिर आपके विरोधी को महिमा देंगे। चेक करना होगा कि किस प्रकार के शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, क्योंकि लिखा है सोते के एक ही मुंह से 2 प्रकार का जल नहीं निकलता। तुम उसी जबान से प्रभु कहते हो और उसी जबान से प्रभु के स्वरूप में बने हुए व्यक्ति को श्राप देते हो। संदर्भ क्लियर है। अनावश्यक शब्द, अनावश्यक बातें आपको पोजीशन लेने से रोकती है। आप परमेश्वर का दिया हुआ चीज जो है कभी भी अपने अधीन नहीं कर सकते। मैं अपने विश्वासी जीवन में कैसे प्रभावशाली बनूं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं कर करके इस जीवन को बदल सकता हूं। हालेलुया। क्या आप इसे जानना चाहते हैं? आपको किसी भी सेवक को खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप यीशु की कोठरी में चले जाइए, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कोठरी में चले जाइए और कहिए प्रभु मैं यहां हूं, और अन्य अन्य भाषा में और वचन बोलना, अन्य अन्य भाषा बोलना, वचन बोलना। जब आप बाहर निकलोगे आपके पास सॉल्यूशन होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता था कि बच्चे इस बात को गवाही दें, टेस्टिफाई करें, लेकिन बच्चों ने नहीं किया, जबकि उन्होंने करना चाहिए, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड जो है सामर्थ को डिस्प्ले करता है। 2 एलिमेंट मैंने ऐसे पाए जिनका मैंने परिणाम देखा। पिछले कई दिनों से मैं जवानों के साथ बैठ करके ये कर रहा हूं और उसका प्रभाव मैंने देखा है। आप सबको मैं वेलकम करता हूं। मैं आपके लिए मध्यस्थी करना चाहता हूं, यदि आप मुझे अपना समय दे दें। आपके बिहाव पर करना चाहता हूं, आपके घर के बिहाव पर करना चाहता हूं, आपके बच्चों के बिहाव पर करना चाहता हूं, यदि आप मुझे अवसर दे दें। क्यों मैं मांग रहा हूं? क्योंकि मुझे ये परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। 2 बातें मैंने सीखी। एक है परमेश्वर का वचन। लिखा है जब परमेश्वर का वचन खुलता है तो भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं।
दाऊद कहता है, प्रभु मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख लिया है और ये मुझे पाप करने से रोकता है। लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर, हालेलुया, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया, पर परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वचन मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है आत्मा में प्रार्थना करना। आत्मा में प्रार्थना, वचन एंड प्रार्थना, वचन एंड प्रार्थना। आप 15 मिनट करके देख लो, जो कुछ आपके ऊपर वाले हॉल में जो कुछ चल रहा है, ऊपर वाले हॉल में जो कुछ चल रहा है, वो कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। आप करके देख लो, मेरा ओपन चैलेंज है। बट विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, अगर 15 मिनट की प्रार्थना आपको खाली कर सकती है, तो 1 घंटे की प्रार्थना आपके घर को खाली कर देगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है, और यह जीवन जब भी आपके अंदर चलन करेगा, यह आपके हार्ट को और माइंड को दोनों को कैप्चर कर लेगा। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर का वचन अंदर चलेगा, वो आपको आत्मा के अनुसार चलाएगा। जब भी आप वचन और आत्मा में प्रार्थना करोगे, वचन के अनुसार आत्मा में प्रार्थना करोगे, वो आपकी बॉडी की क्रियाओं को डोमिनेट करेगा। आप करके देख लो, और नहीं हो रहा है तो मेरे पास आज मैं एक्सपीरियंस देता हूं आपको। बट एक बार एक्सपीरियंस आ जाए तो फिर उसे जीना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करने से क्या होगा? मैं किससे बात करूंगा? मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किससे बात कर रहा हूं। बाइबल ऐसा डिस्क्राइब करती है। 3 बातें मैं बताऊंगा, 3 बातों के बाद में मैं उसे आगे नहीं जाऊंगा। मैं 3 बातें मैं बताऊंगा। नंबर 1, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बात कर रहे हो, वेदर आप समझो या ना समझो। परमेश्वर आपकी आवाज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट? वो सुन रहा है, राइट? राइट? और उसी दौरान हो सकता है कोई वचन आपकी आत्मा में अलाइव हो जाए। हालेलुया। और दूसरी बात जो है कि आप आत्मा में होकर भेद की बातें बोलते हो। आत्मा में होकर आप भेद की बातें बोलते हो। अगर आत्मा में नहीं बोलोगे तो भेद की बातें नहीं बोल पाओगे। बुद्धि से करोगे तो वही करोगे जो तुम्हारे माइंड में या हार्ट में है। यही कारण है लोग बिना सोचे समझे किसी के भी पीछे चल देते हैं, और जब डूबने लगते हैं तब कहते हैं कि हमने तो गलती कर ली, लेकिन तब तक पश्चाताप का मौका नहीं मिलता। हालेलुया। तीसरी बात है कि एडिफाई हिमसेल्फ, वो अपनी ही उन्नति करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। यदि आप आत्मा में प्रार्थना करोगे तो आप अपनी उन्नति करोगे, और जब आपकी उन्नति होगी, उस उन्नति से आप हर एक विश्वासी को देख पाओगे कि उसमें कोई भी दाग नहीं है। हालेलुया। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, दूसरे में दाग देख रहे हो, तो आपका देखना जो है वो सिस्टम में नहीं है जो परमेश्वर ने दिया, वो सिस्टम में है जो वर्ल्ड का है। हालेलुया। आप घूर के देख रहे हैं मेरे को? देखो देखो, कोई बात नहीं। हालेलुया। जब मुझे कुछ बात करना है परमेश्वर से, तो मैं वही करता हूं। सालों से आज मैं जल्दी से मुझे कोई हिलाता नहीं जल्दी से। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा घमंड है, पर मेरा घमंड जो है वो मसीह यीशु की उपस्थिति में उसमें है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमजोर हैं, मैं पावरफुल हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये 3 बातें अगर आप आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा कर लें तो आपके जीवन का बदलाव आज और अभी से आरंभ होगा। हालेलुया। अब इसका परिणाम क्या होगा अगर मैं प्रार्थना करूं? यदि मैं प्रार्थना करूं तो इसका परिणाम क्या होगा? 1 दिन कर लूंगा, 2 दिन कर लूंगा,
तीसरे दिन दादा समय नहीं मिलता, दादा समय नहीं मिलता। सही है कि गलत है? आपकी बात जो मैं बता रहा हूं सही है गलत है? कोई मुझे पूछेगा आप कल मिलने नहीं आते? नहीं, टाइम नहीं है। प्रार्थना में नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। भूख लगी तो क्या करते हो? प्रश्न पूछा है मैंने, क्यों? तब टाइम मिल गया। हेलो, तब भी टाइम नहीं मिला था, पर आपने टाइम निकाला, क्योंकि शरीर ने कहा निकाल, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। ये ऊंची आवाज में बोलने लगा अंदर से, निकाल टाइम, नहीं तो तेरी ताकत जो है यहीं पर। हमने टाइम, आप बोल के बता दीजिए एक बार भूख को कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में देखूंगी तेरे बारे में। बोल के बता दो एक बार। थोड़ी देर के बाद में क्या आएगा? आप ये नहीं बोल पाओगे मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। पर आपको बताऊं, परिणाम चाहिए तो समय निकालिए परमेश्वर के लिए, जैसे आपने खाने के लिए समय निकाला है। हालेलुया। फिर से कहेंगे खाना भी चलते चलते, पास्टर जी खाना भी चलते चलते खाया, वेरी गुड। नेचर कॉल आई तो चलते चलते करोगे क्या? आप मुस्कुरा रहे हैं। मैंने एक सवाल किया है आपसे, नेचर कॉल आए तो क्या करोगे? समय निकालोगे कि नहीं निकालोगे? कम ऑन चर्च, निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 3 दिन से अगर बॉडी को वॉश नहीं किया तो समय निकालोगे कि नहीं निकालोगे? नहीं, आप गर्दन हिला रहे हो, कुछ आवाज नहीं आ रही। निकालोगे कि नहीं निकालोगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आपने इसे वॉश नहीं किया तो ये स्मेल देना शुरू कर देगी, किसी के पास भी बैठने नहीं देगी। अगर आपने अपने मसीह जीवन के लिए समय नहीं निकाला, परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाला, तो मसीह जीवन में कहीं ना कहीं स्मेल ना आना शुरू हो जाए। सही है? नहीं पास्टर जी, आपको क्या पता, हम इतने बिजी रहते, काम दिन भर हम, आपको क्या, आपको तो कोई काम ही नहीं है। हम रात को 2-2 बजे 3-3 बजे सोते हैं। 5 बजे सोइए सुबह, तो भी परमेश्वर वफादार है 6 बजे उठाने में। हालेलुया। कि मैं इस बात को समझता हूं, कई बार मुझे ऐसा हुआ है कि टूरिंग जॉब से आने के बाद मैं रात को 2 बजे आया, 2:30 बजे आया, 3 बजे भी आया, मैं सुबह 4 बजे भी आया। हालेलुया। और जब मैं घर में आता हूं तो मेरी नींद ऑटोमेटिकली साइडलाइन हो जाती है। अगर मुझे 6:50 पर 5:50 पर उठना है तो मुझे वो प्रार्थना करना ही है, क्योंकि ये मेरी प्राथमिकता है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपने अपनी बॉडी को अगर मैसेज दिया होता तो ये बॉडी वही करती थी जो आपने मैसेज दिया है। सुनिए इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में, राइट, वचन के साथ आत्मा में प्रार्थना करें तो क्या होगा? सबसे पहली बात, आप अपनी बॉडी पर नियंत्रण कर लेंगे। आपकी आत्मा जो है आपकी बॉडी पर नियंत्रण कर लेगी, वो आपको गुमराह होने नहीं देगी। दूसरी बात कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे वचन के आधार पर विश्वास के साथ, तब आपने होली फेथ में, अपने अति उत्तम विश्वास में, पवित्र विश्वास में आप बढ़ने लगते हो। आपका विश्वास मनुष्य पर से हटकर परमेश्वर पर केंद्रित हो जाता है। तीसरी बात, जब आप प्रार्थना करोगे आपको चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। यू विल मूव इन सुपरनैचुरल। आप अलौकिक बातों में मूव करना शुरू करोगे। आप कोर्ट तो नहीं घुमाओगे, पर अपने मुंह से जो शब्द बोलोगे किसी की जिंदगी को आप छू सकते हो। हालेलुया। चौथी बात जो है कि आप उन चीजों को जो अदृश्य हैं, जो चीजें अदृश्य हैं, उन्हें दृश्यमान करने लगते हो। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तब जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं
और वो फ्यूचर के लिए तैयार किए हैं, उनको आप अपने रूम में देखना आरंभ करते हो कि वो ऑलरेडी मेरे लिए तैयार हैं। हालेलुया, ये उसकी वास्तविकता है। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप आत्मा में ग्रोथ करते गए तो आप परमेश्वर के पुत्र को व्यक्तिगत रीति से जानने लगते हैं कि वो कैसे काम करता है, वो कैसे बात करता है, वो मुझे कहां लेकर जाना चाहता है। आपको डायरेक्शन मिलनी आरंभ होती है। हालेलुया। छठी बात, अगर आप आत्मा में प्रार्थना करते हो वचन के आधार पर, आप पूरी तरह जयवंत जीवन जीने लगते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समस्या नहीं आएंगी, पर समस्या आएंगी। वो कहेगा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी, हालेलुया, कोई हथियार आपके विरुद्ध जो बना हुआ है वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आप जय में चलने लगे हैं। किसके द्वारा होगा ये? आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कभी भी असफल नहीं होंगे। सातवीं बात क्या होगी कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करने लगेंगे और वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, तब आप बॉडी में, माइंड में हेल्दी रहने लगेंगे। आप स्वस्थ का अनुभव करेंगे अपने माइंड में और अपनी बॉडी में। आप तरोताजा फील करेंगे। किसी भी मोमेंट में कोई भी आ जाए, आप फिर भी सशक्त रहोगे कि उसको वो दे सको जो आपके पास है। हालेलुया। आठवीं बात, आप जब आत्मा में प्रार्थना करोगे वचन के आधार पर, तब आपके पास परमेश्वर का विश्वास होगा। कौन सा विश्वास होगा? वो विश्वास होगा और वो अलाइव हो जाता है। विश्वास आपके पास होता है, एक्टिव नहीं रहता, पर आत्मा में प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आप उसे एक्टिव कर लेते हो। हालेलुया, हालेलुया। और नौवीं बात है, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो और वचन बोलते हो, तब आप उन चीजों पर जो परमेश्वर ने आपको दिए, उन पर आप कब्जा लेने लगते हो, पोजेशन में आ जाते हो। पोजेशन लेना आपका काम है। जो कुछ मसीह यीशु में आपको दे दिया गया है वो आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं? लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। आइए मैं इस बात को करूं।